हेलो ट्रेडर्स। गुड मॉर्निंग। आज है 23 दिसंबर 2024। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। तो इस वीडियो में हम 23 दिसंबर के लिए इंट्राडे चार्ट पैटर्न सिलेक्ट करेंगे लाइव और दिखाएंगे आपको कि कैसे हम चार्ट पैटर्न सिलेक्ट करते हैं अपने इंट्राडे के लिए और कैसे हम अपना ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपको समझ में आएगा कि किस तरह का चार्ट पैटर्न हम सिलेक्ट करते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी पे। ये निफ्टी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि लेफ्ट शोल्जर, हेड एंड राइट शोल्जर, यानी कि हेड एंड शोल्जर जैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। और पिछला 4 सप्ताह लगाए थे हम लोग ऊपर जाने के लिए, बट एक सप्ताह में पूरा कवर कर दिया डाउन साइड की ओर। तो आई थिंक कि अगर इसे ब्रेकडाउन देती है तो हम लोग बिल्कुल 22,500 के लिए आ सकते हैं, 22,500 तक के जा सकते हैं अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देती है आज के दिन। तो आई थिंक कि थोड़ा सा अप साइड की ओर जाए, वापस डाउन साइड की ओर हम लोग आएंगे, थोड़ा सा बाउंस लेंगे बट थोड़ा सा और नीचे आएंगे, क्योंकि या फिर वोलाटिलिटी नहीं हो सकती अभी, क्योंकि न्यू ईयर का जो है छुट्टी उट्टी चलेगा अभी सबका। जो भी फंड मैनेजर जो भी हैं सब वीकेंड वगैरह पे जाएंगे। तो आई थिंक कि ऐसा कोई खास मूवमेंट अभी वोलेटिलिटी वाला नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्लो मूवमेंट होना चाहिए। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है जिसमें कि देख रहे हैं आप एक सेलिंग हुई थी पिछले वीक में। हम इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो एक यहाँ पे सपोर्ट रेंज बन रहा है। तो आई थिंक यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए एक बार के लिए। पहले प्लानिंग यहाँ पे था सपोर्ट का, बट हमने बात किया था पिछले प्रीवियस वीडियो में कि अगर इसका लो ब्रेक होता है तो फिर आप शॉर्ट साइड जा सकते हैं, अगर हाई ब्रेक होता है तो अप साइड की ओर जा सकते हैं। तो हाई तो ब्रेक हुआ था, लेकिन ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं तो बिल्कुल 3 मिनट के लिए तो उसमें सस्टेनेबल तो है नहीं। कम से कम 15 मिनट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सस्टेन करता है तो ही एक सस्टेनेबल बोला जाता है उसको। तो ठीक है, डाउन साइड की ओर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे अब सपोर्ट के लेवल बनता है 23,300 के लिए पास में। तो हम वेट करेंगे। तो निफ्टी का ये चार्ट था। निफ्टी 500 एक बार देख लेते हैं। जो कि मेजर इंडेक्स है, बड़ा बड़ा इंडेक्स को देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि निफ्टी में कुछ ही स्टॉक में ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो अगर वो उस जो स्टॉक में जाए हाई वेटेज है तो जिस प्रकार से वो मूव करेगा तो निफ्टी भी उस प्रकार से मूव कर जाता है। तो निफ्टी 500 को देखें तो ये गैप फिल कर चुका है। अब आई थिंक कि थोड़ा सा नीचे आएगा और वापस या फिर गैप डाउन देगा तो अपसाइड की ओर मूवमेंट आएगा। अगर मान लीजिए आज गैप डाउन खुलता है तो आई थिंक कि सपोर्ट के पास से बाइंग आएगा और अपसाइड की ओर जाएगा। अगर हम लोग अपसाइड की ओर खुलते हैं तो आई थिंक कि सेलिंग आना चाहिए, इसमें हाई के पास से सेलिंग आना चाहिए जहाँ भी खुले। लेकिन निफ्टी टोटल का भी देख लेते हैं चार्ट। ये मेजर इंडेक्स ये सब है, तो इस सब को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें भी सेम जैसे निफ्टी 500 में था उस प्रकार ही इसमें भी है। अगर यहाँ से डायरेक्ट नीचे गैप डाउन खुलता है तो एक बाइंग आ सकता है। यदि हम लोग थोड़ा सा गैप अप खुलते हैं तो गैप अप पे सेलिंग हो सकता है, क्यों सेल ऑन राइज जैसा पैटर्न चलेगा। तो चलिए, अभी क्लियर कट कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अगर ऊपर खुलता है तो फिर शॉर्ट साइड की ओर प्लानिंग कर सकते हैं। बट हमें वेट करना है 10 बजे तक, 9:45 तक वेट करना है बिल्कुल। सुबह मार्केट खुलते खुलते हम लोग को कुछ ऐसा डिसीजन नहीं बनाना है, नहीं तो उस दिन जैसा निफ्टी के अंदर हुआ था बिल्कुल उसी के जैसा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जैसे कि निफ्टी के अंदर चार्ट दिखाते हैं आपको 3 मिनट के अंदर। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे कंसोलिडेट करके अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देता है डे हाई का, बट एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती है। ऐसा क्यों होती है? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में हम लोग हैं, तो यहाँ बाइंग साइड कोई बनता नहीं है, बट हम लोग ज़बरदस्ती रैंडम कहीं भी बाई कर लेते हैं। इस कारण से क्योंकि हम प्राइस को चेजिंग करते हैं, कभी भागता है स्टॉक का या फिर ऑप्शन का प्राइस तो हम लोग उसके पीछे दौड़ते हैं लेने के लिए। तो यही एक कारण होता है स्टॉप लॉस हिट होने का। उसके बाद सेल ऑफ हो गया, देन ये रिट्रेसमेंट आया, बट उसके बाद सेलिंग स्टार्ट हो गई।
चलिए वापस हम लोग को वेट करना है 10 बजे तक, 9:45 तक। तो ये investing.com है जिसमें कि हम अपना निफ्टी 200 का जो भी स्टॉक है, निफ्टी 200 के स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं, तो सब यहाँ पे हम डाल रखे हैं। और चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि ये फ्री है। ट्रेडिंग व्यू में अब थोड़ा सा उसमें 15 से 20 स्टॉक ही डाल सकते हैं, तो इसलिए investing.com में हम डाल रखे हैं सबको। और एक थोड़ा सा आज चार्ट पैटर्न पे थोड़ा सा चेंजिंग भी हम किए हैं, क्योंकि जो मेजर पिवट है हम उसको आज हाईलाइट कर लिए हैं। पहले ये नहीं करते थे, लेकिन अब हम मेजर हाईलाइट कर लिए, इसको मेजर जो पिवट होता है उसको हाईलाइट कर लिए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, एक नंबर से चलते हैं। देखेंगे ये ब्लैक 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसे हाईलाइट किए हैं सबको। ये रेजिस्टेंस जैसा यहाँ पे फेस कर सकता है, यहाँ पे सपोर्ट जैसा फेस कर सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन दिया तो डाउन साइड की ओर जा सकता है। इससे थोड़ा सा आई थिंक कि हमें मदद कुछ मिले। तो अब हम अपना पैटर्न खोजना चाहते हैं, जो पैटर्न आई थिंक कि आपको नहीं पता होगा, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाएं तो आपको वहाँ से कुछ पैटर्न मिलेगा जो कि हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और ट्रैक करते हैं। कुछ चार्ट पैटर्न वगैरह जो होता है हम यहाँ पे शेयर करते हैं, तो बिल्कुल फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। जैसा कि इस तरह का चार्ट पैटर्न हमें चाहिए, कुछ फंडामेंटल वगैरह सब हम शेयर करते हैं इस पर। तो इस प्रकार का चार्ट पैटर्न हमको ट्रैक करना है, किस प्रकार के चार्ट पैटर्न हमको ट्रेड करना है डाउन साइड की ओर। देखिए शॉर्ट साइड के लिए इस तरह का चार्ट पैटर्न हमको सिलेक्ट करना है, बाइंग साइड या स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। तो ये सब मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, आप जाके वहाँ पे चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरह का चार्ट पैटर्न हम ट्रेड करते हैं और ट्रैक करते हैं। इंट्राडे के लिए कौन सा चार्ट पैटर्न होती है और स्विंग ट्रेड के लिए कौन सा चार्ट पैटर्न होती है। तो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे बहुत कुछ नॉलेज वाला हम चीज़ जो है शेयर करते रहते हैं। देखिए ये शॉर्ट साइड का ट्रेड है जिसे हम डाले थे। तो ओके ठीक है, चलिए यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और बारी बारी से आपको दिखाते हैं कि कहीं पे कोई अपना ट्रेड तो बन नहीं रहा, जैसे कि यही चार्ट पैटर्न है। आपको एक ट्रेंड लाइन इसमें बना कर दिखाते हैं, सिंपल। तो ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, बट यदि आज के दिन पे इस सपोर्ट के लेवल को नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और एक मान लीजिए सुबह में ही ये नीचे आ जाती है और वापस 9:45 10 बजे तक कोई रिट्रेसमेंट आता है, तो फिर हम स्टॉप लॉस वहाँ पे देखेंगे कि स्मॉल स्टॉप लॉस आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपना रिस्क रिवार्ड प्रॉपर बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही हम ट्रेड करेंगे। तो ये एक मेरे लिए ठीक है, मिल गया। अगला फिर वापस हम खोजेंगे। JSW एनर्जी है, तो आप सिंपल यहाँ पे देखिए ऊपर रेजिस्टेंस तो है ही, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, सिंपल रेजिस्टेंस। और इस लेवल से एक देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था बार बार, तो आप एक ट्रेंड लाइन सिंपल बनाएंगे लोअर लेवल से। तो देखेंगे एक ब्रेकडाउन जैसा आ चुका है यहाँ पे, तो ब्रेकडाउन जैसा आ चुका है तो फिर हम यहीं से शॉर्ट करना नहीं शुरू कर देंगे। सुबह में हम वेट करेंगे 15 मिनट 20 मिनट, 9:45 10 बजे तक हम बिल्कुल वेट करेंगे। अगर डे हाई ब्रेक नहीं करता है 10 बजे तक, तब हम शॉर्ट का प्लानिंग करेंगे। नहीं तो फिर ऐसे रेजिस्टेंस के पास आता है, जैसे कि ये ब्रेकडाउन, मान लीजिए यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो गई, ब्रेकडाउन देन यहाँ पे रीटेस्ट वापस सेलिंग हुआ, जैसे ये आया ना ब्रेकडाउन रीटेस्ट वापस सेलिंग। तो इस प्रकार से हमें चार्ट पैटर्न खोजना है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रीटेस्ट, उसके बाद हमको सेल करने जाना है। नहीं तो अगर हम वहाँ पे ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे सेल करेंगे तो वहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा बड़ा पड़ेगा, और जब मेरे अगेंस्ट में या फिर रिट्रेसमेंट के लिए आएगी तब हम वहाँ पे फंस जाएंगे ट्रेड में। कोई इंडिकेटर नहीं, बस प्राइस एक्शन के बिहेवियर से हम अपने मैनुअली बिल्कुल हम यहाँ पे बारी बारी से हर एक स्टॉक में हम चार्ट पैटर्न सिलेक्ट करेंगे।
चार्ट पैटर्न किस तरह का सिलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए, तो आपको हम इंस्टाग्राम पे बता ही दिए। आप वहाँ से देख करके इंट्राडे के लिए जो चार्ट पैटर्न, किस प्रकार का हम चार्ट पैटर्न ट्रेड किए हैं और ट्रैक करते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। आप बिल्कुल वहाँ से देख लीजिए और बारी बारी से इस तरह के चार्ट पैटर्न आप ट्रैक करिए, ट्रेड करिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे बताने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि लाइव मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हो जाती हैं, जो कि हम बता नहीं सकते वहाँ पे। लेकिन ये कॉमन सेंस आप खुद लगाएंगे, आपको पता रहेगा किस प्रकार के चार्ट पैटर्न आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो ये इससे ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ताकि आप समझ पाएंगे कहाँ स्टॉप लॉस देना है, कहाँ टारगेट लगाना है, कहाँ इंटर करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ से बता दें, लेकिन कई बार होता है चीज़ें गैप अप खुल गई, गैप डाउन खुल गया, फ्लैट रह गई, मूवमेंट नहीं हुआ। बट अगर आपको मेन थ्योरी पता है तो हर एक प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे। इसलिए आप मेरे भरोसे नहीं रहिए, आप जाइए मेरे इंस्टाग्राम से, आप वहाँ से आप चार्ट पैटर्न देख लीजिए किस तरह का चार्ट पैटर्न आपको सिलेक्ट करना है, और उस पर लगातार प्रैक्टिस करिए, ताकि आप भी इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। वैसे हम अपना जो भी चार्ट पैटर्न होता है इसमें हम ट्रैक करके रखते हैं, और लाइव मार्केट में हम भी ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं, ऐसा कोई चेंजिंग नहीं होता है। बारी बारी से हर एक स्टॉक को हम देखेंगे 2 बार 3 बार। इस पूरे वॉच लिस्ट को हम जो निफ्टी 200 के जो अंदर जो भी स्टॉक्स है हम उसको लगभग 3 बार 4 बार देखेंगे, उसके बाद ही हम भी ट्रेड में इंटर करेंगे। जैसे SBI लाइफ है, आपको दिखाते हैं, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, बट आई थिंक कि अभी इसे ब्रेक करना चाहिए। और ये देखिए, और ये पहले से डाउन ट्रेंड में है और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना करके नीचे आ रहा है, तो आई थिंक कि मार्केट खुलेगा और ये डाउन साइड की ओर जाए, या फिर इस लेवल को ब्रेक कर दे और नीचे की ओर कंसोलिडेट करे। फर्स्ट 15 मिनट 20 मिनट कंसोलिडेट करता है अपने रेजिस्टेंस के आसपास, तो फिर हम शॉर्ट साइड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे बाइंग साइड का भी ट्रेड डाला हुआ है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो जैसे ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, ये अभी रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। अगर मार्केट कोई सपोर्ट लेता है या फिर बाउंस लेता है इंट्राडे के अंदर, अगर ये अपसाइड की ओर आकर ट्रेड करता है तो फिर आप प्लान कर सकते हैं इसमें। ऐसे अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन भी बनाएं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसके सपोर्ट लेवल के पास आ चुके हैं हम लोग। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बाइंग देखिए, प्रीवियस कैंडल देखिए, कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, कैंडल का कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। ओके ट्रेडर्स, तो इस प्रकार से आप भी अपना स्टॉक सेलेक्ट करिए इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करिए। बिल्कुल रिस्क रिवार्ड प्रॉपर अपना मैनेज करिए, अपने आप पे इंडिपेंडेंट होकर ट्रेड करिए। तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, और आई थिंक कि बहुत कुछ लर्निंग मिला होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे अपडेट मिलते रहे, और लाइव मार्केट में हम कोई ट्रेड डालें तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब मिलते हैं लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो में।